नमस्कार। इंटरनेशनल विमेंस डे पर सभी विमेन व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं आपका बाजार, मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। सभी फीमेल व्यूअर्स को विमेंस डे के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज आपका बाजार खास है क्योंकि इसमें मैं और साक्षी हैं। हमारे साथ जो दो मेहमान मौजूद होंगे वो भी महिलाएं ही हैं। हमारे साथ शाइना मुकद्दम और साथ ही सिमी भौमिक होंगी। हम आज सिर्फ और सिर्फ विमेन कॉलर्स की क्वेरीज को ही इस शो में शामिल करेंगे। एक विमेन अचीवर से भी आपको रूबरू कराएंगे। पुनीता कुमार सिन्हा हमारे साथ मौजूद रहेंगी, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे कुछ इंस्पायरिंग वर्ड्स ज़रूर जानेंगे। और साथ ही छोटी स्क्रीन की कुछ मशहूर हस्तियां भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। लेकिन इस वक्त अगर मार्केट्स का बिहेवियर देखें तो सुबह से ही एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और अभी भी इंडेक्स 3 पॉइंट्स नीचे 8943 के लेवल्स पर है। सेंसेक्स भी 30 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी। लेकिन आज के सेशंस के अगर कुछ परफॉर्मिंग स्टॉक्स को देखें, वो शेयर्स स्पेशली इंडेक्स से जो कि बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं आज के सेशन में, तो वो आपकी स्क्रीन पर हैं। आज के सेशन में कोटक महिंद्रा बैंक, जहां पर थोड़ी देर पहले एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई 2.25% इक्विटी की, उसके बाद से ये स्टॉक तेज है। एसीसी येस बैंक में बाइंग है और अरबिंदो फार्मा पर मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट भी आई है जहां पर 915 यानी इन लेवल से भी 35% से ज्यादा की अपसाइड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आइशर मोटर्स, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, अंबुजा सीमेंट, ये कुछ और मूवर्स हैं। एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका बाजार में इंटरनेशनल विमेंस डे स्पेशल शो को। इस खास शो में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट जुड़े हैं, मिस सिमी भौमिक हैं, और साथ ही शाइना मुकद्दम भी हमारे साथ कुछ देर में होंगे, जो कि आज के इस सेशन में मदद करेंगे हमारी आपके सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है, आपको फटाफट से तरीका बता देते हैं। आप हमारी टोल फ्री लाइन पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकती हैं। 1800-180-3545 हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है। एक ऑल्टरनेट लाइन भी दी जा रही है 0120-425-8237। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए जो भी महिलाएं हमारे साथ जुड़े रहना चाहती हैं, अपने सवाल पूछना चाहती हैं, इन माध्यमों के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। आज की पहली विमेन व्यूअर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ गुरुग्राम से रश्मि जुड़ी हैं फोन लाइन पर। रश्मि, गुड मॉर्निंग टू यू, हैप्पी विमेंस डे। क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग, सेम टू यू। थैंक यू वेरी मच। मैंने लिया है केएम शुगर 3175 के रेट पे 5000 शेयर्स। ओके जी, मैं जानना चाहती हूँ कि इस पे लॉन्ग टर्म में कितना है इसका टारगेट एंड शॉर्ट टर्म में कितना होगा। ऑलराइट, दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपको राय दिलवा देते हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग टू यू, विश यू वेरी हैप्पी विमेंस डे। आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं और हमारी खास आज की पहली व्यूअर जो है केएम शुगर पर इनका सवाल है, तो इनके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या देंगी, और खास तौर पर विमेंस डे पे लिए एक स्पेशल एडवाइस भी दे दीजिए। या गुड मॉर्निंग साक्षी, आप दोनों भी बहुत सुंदर लग रही है। विमेंस डे के लिए है शायद। ऐसे ही एज यूजुअल आप दोनों बहुत सुंदर लगते हैं जब अपीयरेंस जब मैं देखती हूँ टीवी में। एक तो विमेंस डे आज है और मुझे बधाई देना है। पूरा देश में जितना महिलाएं हैं सबके लिए मेरा शुभकामनाएं। और रहा सवाल मार्केट की, ये तो होता ही रहेगा, वो तो चलता ही रहेगा। मार्केट में देखिए उन्होंने जो क्वेश्चन किया है केएम शुगर के लिए, केएम शुगर टेक्निकली ख़राब नहीं लग रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अप है और ये मेजर सपोर्ट जो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट 25-26 के आसपास है, वो सपोर्ट ये स्टॉक ले चुका है। अब दोबारा 25-26 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 25 से नीचे होना चाहिए। आपका टारगेट 35-36 तक का भी हो सकता है। इनफैक्ट जो रिसेंट हाई ये स्टॉक लगाया था 38 के आसपास, 3750, वहाँ तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो ये रहा मेरा शॉर्ट टर्म का नज़रिया से मेरा इस स्टॉक में आउटलुक। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो मैं आपको ये बताऊं कि लॉन्ग टर्म के लिए इसका स्टॉप लॉस 21 से पहले नहीं होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 21 के आसपास इसका 200 डेमा है। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो ये आगे जाके आपको 42 का लेवल भी दिखा सकता है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो फॉलो कीजिए स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंगली, होल्ड कीजिए। एक और कॉलर है हमारे साथ, शमा मौजूद हैं फोन लाइन पर अहमदाबाद से। शमा, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी विमेंस डे। बताइए आपका सवाल क्या है? गुड मॉर्निंग और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं मेरे पास फ्यूचर कॉल और फ्यूचर रिटेल है। फ्यूचर रिटेल मेरे पास 60 है जो मैंने आज ही बाई किया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं इसको रख सकती हूँ, इसमें से कुछ मुझे लॉन्ग टाइम अगर रखूंगी तो क्या इसमें मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगा मैम?
मैंने 272 पे बाय किया है आज। ठीक है, ठीक है। और फ्यूचर कॉन भी मेरे पास 26 रुपए पे है, 400 शेयर है मैम। ये दोनों के बारे में बताइए मुझे। क्या सलाह है सिमी? फ्यूचर रिटेल 272 की इनकी बाइंग है, 268 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आज तो बढ़ा हुआ है ये शेयर। और एक फ्यूचर कंज्यूमर, दोनों पर क्या कमेंट्स आप देंगे संक्षेप में? देखिए दोनों का ही चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है। मैं उनको सिर्फ स्टॉप लॉस दे सकती हूँ। स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना है। फ्यूचर कंज्यूमर के लिए आपका स्टॉप लॉस बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए 25 के नीचे होना चाहिए। 25 से 26 एक मेजर सपोर्ट रेंज है, वो सपोर्ट होल्ड करेगा तो ये ठीक रहेगा। और फ्यूचर रिटेल के लिए आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा। 240 के आसपास मेजर सपोर्ट दिख रहा है, वहीं पे सपोर्ट स्टॉप लॉस लगा के आप वेट कीजिए। जी, चलिए बात करते हैं एक खास विमेन अचीवर से। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर पुनीता कुमार सिन्हा मौजूद है, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पुनीता जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस एंड वेरी हैप्पी विमेंस डे फ्रॉम जी बिजनेस टीम टू यू। आप बहुत सारे फीमेल व्यूअर्स के लिए, इनफैक्ट हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और बहुत सारी फीमेल व्यूअर्स हैं जो आपसे एनकरेजिंग वर्ड्स इस वक्त सुनना भी चाहती होंगी। सबसे पहले इस विमेंस डे के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे हमारी फीमेल व्यूअर्स से? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हर रोज ही विमेंस डे होना चाहिए। और आजकल जिस तरह से विमेन पावर अनलीश हो रहा है कॉर्पोरेट इंडिया में और हर इंडस्ट्री में, तो ऐसे कोई खास विमेंस डे की जरूरत नहीं है, क्योंकि विमेन तो एवरी डे ही अच्छा कर रही है। बट इन एनी केस हैप्पी विमेंस डे। राइट, थैंक यू मिस सिन्हा, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया अपना समय हमें इस खास दिन पर देने के लिए। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि हर रोज़ ही शायद विमेंस डे होना चाहिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक समय था जब इंटरनेशनल विमेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता था ताकि विमेन को यहाँ प्रमोट किया जाए उनके वर्कफोर्स पर, और आज के दौर पर अगर देखें तो बहुत सारे विमेन अचीवर्स हैं, इंक्लूडिंग यू, जो कि CEOs हैं बड़ी कंपनियों के और बहुत बड़ी कंपनियाँ चला रही हैं। हैव वी कम अ लॉन्ग वे, या फिर अभी भी विमेन सभी फीमेल व्यूअर्स भी यही जानना चाहती हूँ, उन्हें एम्पावर करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है? नहीं, आई थिंक एक तो बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट इंडिया में हुआ है, जिससे कि विमेन का, जैसे आपने बोला, कई सारी कंपनियां चला रही हैं। कुछ 20-30 साल पहले आप देखिए तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि विमेन इतनी सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थी। तो एक कल्चरल चेंज हुआ है। सोसाइटी अब विमेन लीडर्स को एक्सेप्ट कर रही हैं, ओपनली एक्सेप्ट कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं। तो जो न्यू जनरेशन ऑफ विमेन है उनके लिए एक ये जो पाथ, डिफिकल्ट पाथ था, वो कई तरह से सेटअप हो चुका है जिसपे कि वो चल सकते हैं। तो इसलिए अब उनको जो है अपने पोटेंशियल पे और करेजियसली आगे चलना चाहिए, क्योंकि जो कई सारे बैरियर्स हम लोगों ने देखे थे 20-30 साल पहले, वो अब उनके लिए चले गए हैं। तो इसलिए अब आप देख रही हैं कई सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी आ रही हैं, बिकॉज आई थिंक अब विमेन जो है नई नई तरीके की प्रोफेशंस को भी अडॉप्ट करने में काफी सक्सेसफुल रह रही है। जी, इनफैक्ट पुनीता जी, आपसे पहले थोड़ी देर पहले हमने स्वाति पिरामल जी से भी बातचीत की। उन्होंने भी कहा कि आजकल हर सेक्टर में विमेन आगे है, लेकिन 2 सेक्टर्स या फिर कहीं 2 सेगमेंट्स उन्होंने बताया जहां पर पार्टिसिपेशन और बढ़ना चाहिए। एक उन्होंने कहा संसद, और दूसरा उन्होंने कहा स्टॉक्स। और ये दोनों ही सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनसे आप दूर नहीं हैं। आप स्टॉक मार्केट हो या फिर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, वहां पर एक जाना माना चेहरा है और एक पॉलिटिकल फैमिली को भी बिलोंग करती हैं। तो इन दोनों ही सेगमेंट्स के में विमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए क्या किया जा सकता है? मैं एक्चुअली काफी सरप्राइज हूँ कि इंडिया में स्टॉक मार्केट में विमेन का ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि विमेन जो है वो इंट्यूटिवली ही खरीदारी और बेचने के मामले में अपने हाउस होल्ड में तो काफी इंटरेस्ट लेती हैं। तो अपने घर में और बाजार में और शॉपिंग में जिस तरह से विमेन शॉप करती हैं, ज्वेलरी खरीदती हैं, वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। तो जहाँ विमेन इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ज्वेलरी में और बाकी हार्ड एसेट्स में, तो उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में भी प्रोग्रेस करके आए। पर एक ये बैरियर क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। बट आई थिंक बैंकिंग साइड और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड में कई सारे विमेन आई है, बट स्टॉक मार्केट नॉट दैट डिफिकल्ट। विमेन शुड बी कॉन्फिडेंट एंड शुड कम इनटू दिस फील्ड।
राइट पुनीता जी, आप इस मौके पर विमेन व्यूअर्स को हमारी क्या फाइनेंशियल एडवाइस देंगी जिससे कि वो अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़्यादा हों, फाइनेंशियली एम्पावर्ड ज़्यादा हों और ज़्यादा खुलकर इन्वेस्टमेंट्स की ओर करें? और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या फिर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं जहां पर उनको निवेश करना चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने ऊपर? तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ ऑल जो वुमेन है उनको अपनी फैमिली के लिए एक एलोकेशन और एक किटी बनानी चाहिए, जिससे कि वेदर इट इज देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, देयर हस्बैंड्स लाइफ इंश्योरेंस, देयर ओन लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर के लिए, इन सब के लिए एक उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। तो एक तो इंश्योरेंस एसेट्स पे उनको काफी ध्यान देना चाहिए। सेकंड, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सिप के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ी अवॉइड हो सके। नहीं तो स्टॉक्स में काफी वॉलेटिलिटी रहती है, तो सिप के द्वारा अगर करेंगे तो वो थोड़ा स्मूथ आउट हो जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म जब तक इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ रहेगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स शुड डू वेल। तो एक ये वुमेन को देखना चाहिए। और विमेन इनडायरेक्टली तो हर वुमन ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया ही हुआ है, बिकॉज सब वुमेन के पास काफी ज्वेलरी रहती है, तो वो तो शायद उनको इतनी जरूरत नहीं करने की। और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी जरूरी है कुछ रखना, बिकॉज एक रिस्क फ्री टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वुमेन के पास होनी चाहिए, जिससे कि उनको इंटरेस्ट इनकम आती रहे। जी, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे पुनीता जी। अब आपसे बातचीत हो रही थी, इक्विटी मार्केट्स पर भी आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। अभी सेटअप लग कैसा रहा है आपको? एफआईएस की ओर से कन्विंसिंग पार्टिसिपेशन आ नहीं रहा है, डीमोनेटाइजेशन के बाद वाली इकोनॉमी है जहां पर अभी कह रहे हैं कि पेन एक्चुअली अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होना बाकी है, यूपी इलेक्शंस हैं, वहीं एक तरफ ट्रम्प पॉलिसीज, ये तमाम मुद्दे हैं जो थोड़े से डिस्टर्बिंग साबित हो रहे हैं। तो अभी सेटअप कैसा लग रहा है इक्विटीज का? तो अभी तो ग्लोबल लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग है, और जो जिस तरह से यूएस इकोनॉमी में पॉजिटिव सेंटिमेंट बिजनेस एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ है, नॉट सोशल इश्यूज पर, बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड काफी ऑप्टिमिस्टिक है। तो इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटीज में वर्ल्ड वाइड अभी काफी जोर शोर से चल रही है। तो मोमेंटम इज ऑन योर साइड, बट हाँ, रेट हाइक्स ग्लोबल इकोनॉमी में, यूएस में और कई सारे देशों में भी रेट हाइक्स हो रहे हैं, तो उससे थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी आ सकता है। वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव नहीं है जितनी पहले थी, तो काफी ज्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। बट इंडिया में अभी कई हद तक मोमेंटम फेवर में ही है। तो शॉर्ट टर्म में अनलेस कुछ बहुत नेगेटिव न्यूज आ जाए या यूपी इलेक्शन में काफी कुछ सरप्राइज, नेगेटिव सरप्राइज आ जाए, जनरली तो स्टेडी ग्रोथ लग रही है। बट हाँ, वैल्यूएशंस को काफी ध्यान देना पड़ेगा। ब्रॉडर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए काफी रिसर्च करनी जरूरी है। शुक्रिया पुनीता जी, आपने समय दिया, जी बिजनेस को अपने व्यूज शेयर किए और एनकरेजिंग वर्ड्स हमारे फीमेल व्यूअर्स को दिए। और एक बार फिर से आपको हैप्पी वुमेन्स डे। तो आप सुन रहे थे पुनीता कुमार सिन्हा को यहाँ पर, लेकिन इस बीच एक स्टॉक देख लेते हैं एलेम्बिक फार्मा का, जहाँ पर एकाएक बाइंग आई है और स्टॉक अब एक सडन स्पर्ट के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। आज इनफैक्ट छोटे मझोले फार्मा शेयर्स में अच्छा मूव देखा भी गया है। ग्रैंड न्यूज इंडिया, डीवीज लैब और अरबिंदो फार्मा, ये कुछ स्ट्रॉन्ग मूवर्स रहे भी हैं, और एलेम्बिक फार्मा अब करीब 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। सिमी भौमिक हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ शायना मुकद्दम भी बनी रहेंगी। आपकी क्वेरीज हम डेफिनेटली शामिल करेंगे शो में, और आज हम सिर्फ और सिर्फ विमेन कॉलर्स की क्वेरीज को ही शो में शामिल कर रहे हैं एज वुमेन्स डे।